ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत के प्यारे दीवानों जरा गौर करो, आका से बढ़कर मोहसिन कोई नहीं। हुजूर आए, आदमी को इंसानियत का पता मिल गया, सलीका मिल गया, शऊर मिल गया। आदमी तो था मगर इंसानियत की कदरों को इस आदमी ने पामाल कर रखा था। अब इस आदमी को इंसान बनाया, मुस्तफ़ा जान रहमत ने बनाया, ताजदारे मदीना ने बनाया। इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए दीवाने कहते हैं वो मुस्तफ़ा, वो मुस्तफ़ा, वो ताजदारे मदीना, वो इमामुल अंबिया। पर्दे उठे निगाह से, हर शय निखर गई, तनवीर सुबह रात के रुख पर बिखर गई। दश्तो जबल से नूर के कूंदे लपक पड़े, कलियों के जाम फूल के सागर छलक पड़े। बरगो बहर निहाल हुए झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे। किरणों का रक्स होने लगा बरगोबार पर, फिरदौस अक्सरेज है हर लालाजार पर। तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से उतरी उरू से सुबह नई आन बान से। बादल फजाए दहर में रहमत के छा गए, आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। आए है, वाह वाह वाह, क्या बात है हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या तो एक वजह तो ये हो गई कि हम किसी से मोहब्बत इस बुनियाद पर करते हैं कि उसका हम पर एहसान है। दूसरी वजह मोहब्बत की जुल्फ़िकार साहब ये होती है कि वो भी हमसे मोहब्बत करता है। इश्क हो एक तरफ से तो सजा देता है, इश्क हो दोनों तरफ से तो मजा देता है। मगर याद रहे, तू नबी से प्यार कर या न कर, मगर मदीने वाला तुझसे हर हाल में प्यार फरमाता है। क्योंकि वो रहमत बनकर आए। याद रखना अजीजा ने गिरामी वकार, मुस्तफ़ा जाने रहमत दुनिया में तशरीफ लाए, तब भी आका ने उम्मत को याद किया। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत की सगी पुप्पो जनाबे हजरत सफिया आप फरमाती हैं, जब मैं नबी के करीब गई, नबी की विलादत हुई है, कहती हैं मैं मुस्तफ़ा के करीब गई, मैंने देखा लबहाए मुस्तफ़ा को जुम्बिश हुई है, मुस्तफ़ा के लब हिल रहे हैं। कहती हैं मैंने करीब जाके देखा तो आका की ज़बान पर तराना था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। आका उम्मत को याद फरमा रहे हैं। अजीजा ने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, खुश नसीब हैं हम, उस नबी की उम्मत है जो पैदा हुए तब हमें याद किया। आगे बढ़ो अजीजो, मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी के शबो रोज देखो, आका कायनात की जिंदगी को देखो, हर हाल में मुस्तफ़ा ने उम्मत को याद किया। कौन इतना याद कर सकता है, कौन इतना प्यार कर सकता है? वो 3 रोज का भी सजदा हमें याद है। गारे सजदा में आका ने सर को झुकाया और अपनी उम्मत को याद फरमाने लगे। एक दिन नहीं अजीजों, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक लगातार मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत मदीने के बाहर एक पहाड़ के अंदर गार में, उसका नाम गारे सजदा है आज भी। अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर को जियारत का शरफ हासिल हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। उस गार के अंदर आज भी खुशबू आ रही है, वो गार आज भी बता रही है कि यहाँ मुस्तफ़ा ने अपनी पेशानी को रखा था। और मैंने उस खुशबू को अल्हम्दुलिल्लाह खुद महसूस किया। गारे सजदा पे हम लोग गए मदीना मुनव्वरा में,
हाय, आज भी यूं लगता है कि जैसे अभी हुजूर यहां से गए। इतनी खुशबू है आज भी वहां। लोग नबी से बराबरी की बात करते हैं। 1500 साल हो गए, पत्थरों से उनकी खुशबू नहीं गई, तेरे जिस्म से बदबू नहीं जाती, तू उनसे बराबरी करने चला है। नहीं है दिल में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिर उस पे खुल्दे बरी की चाहत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। नबी के सदक़े में खा रहे हैं, नबी के सदक़े में पी रहे हैं, नबी के फरमान से बगावत कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। उनसे बराबरी हो ही नहीं सकती। हुजूर ने उम्मत को याद किया। 3 दिन तक मुस्तफा ने सजदे में सर रख के आंसू बहाए। नौजवानों, मोहब्बत के किस्से पढ़ के रोते हो, झूठी मोहब्बतों के किस्से। अभी हमने देखा, चंद दिन पहले एक फिल्म रिलीज हुई, लोग रो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। क्यों? अरे साहब बस पूछो मत, बड़ी दर्द भरी कहानी है। मुसलमान, तू इस दर्द भरी कहानी को देख के रोता है, उस दर्द भरी कहानी को क्यों याद नहीं करता। 1500 साल पहले तेरे आका तेरे गम में रोते रहे। तेरे दिल को अगर ये बात लग जाए तो इससे बड़ा गम तेरे दिल में कौन सा हो सकता है। हमने बहुत सारी औरतों को देखा है, नाटकों का सीरियल देखने का ऐसा शौक है उनको, अब तो पाकिस्तानी चल पड़े हैं। रात को मियां घर आया, बीवी ने मोबाइल पर कब्जा कर लिया, पाकिस्तानी सीरियल देखेंगे। वो उरियानियत, वो बेहयाई, पाकिस्तानी सीरियल बराबर देखेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें उरियानियत तो दिखाई जा रही है, नमाज थोड़ी दिखाई जा रही है। हमारे यहाँ लोग सोच रहे हैं पाकिस्तानी सीरियल है तो बड़ा पाक होगा। अब भाई ड्रामे तो ड्रामे ठहरे, पाकिस्तान का क्या अरब वाले बनाने लगे ऐसे ड्रामे, तो क्या कोई सनद हो जाएगी? नहीं। गंदगी हमेशा गंदगी रहती है, पाकी हमेशा पाकी रहती है। निकालो अपने आप को इन गंदगियों से, निकालो अपने आप को इन झूठी मोहब्बतों से जो तुम्हें रुस्वा करती हैं। वो मोहब्बतें जिनके सबब तुम रुस्वा होते हो, चौराहों पर बैठकर लोग तुम्हें बुरा भला कहते हैं। निकालो उन गंदी मोहब्बतों से अपने आप को और सच्ची मोहब्बत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस मोहब्बत को पहचानो, उस मोहब्बत को जानो। हुजूर के सहाबा जब तक देखते नहीं थे करार नहीं आता था, दिल को सुकून नहीं मिलता था। हुजूर मदीने से बाहर निकले, सहाबा बेचैनो बेकरार हैं, हुजूर कहाँ गए, हुजूर कहाँ गए। तलाश करने लगे आका को सहाबा, मदीने की गलियों में ढूंढने लगे, इधर उधर तलाश करने लगे। आका नजर नहीं आए तो आंखों में आंसू आने लगे। ऐसा तो नहीं होता, हुजूर बिना बताए नहीं जाते, जाते हैं तो बता के जाते हैं। आज बगैर बताए आका चले गए, सब बेचैनो बेकरार। मुस्तफा जाने रहमत को तलाश कर रहे हैं। दिन पूरा इसी तलाश में गुजर गया। दिन जब सारा गुजर गया तो सहाबा की बेकरारियां और ज्यादा बढ़ गई और अपने जज्बात पे काबू न पा सके। वो जज्बात अश्क बन के आंखों से बहने लगे। मुस्तफा के सहाबा की आंखें अश्कबार हो गई, दीवानावार तलाश करने लगे। दिन पूरा गुजर गया, ये रात जैसे तैसे गम की काटी है। अगला दिन आ गया, फिर नबी के सहाबा तलाश कर रहे हैं मगर आका मदीने में नजर नहीं आ रहे। ये दिन भी इसी गम के आलम में गुजरा, ये दिन भी आंसू बहाते बहाते गुजरा, ये रात भी गम की जैसे तैसे कटी। अजीजा ने गिरामी वकार, फिर अगला दिन आ गया, तीसरा दिन आ गया। बेकरारियां बढ़ती गई, दर्द बढ़ता गया, बेचैनियां बढ़ती गई। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अब मेरी बर्दाश्त के
जब बाहर हो गया था, मैं फर्त जज्बात में, दीवानगी में और इस दर्द के साथ मदीने से बाहर निकल गया, मदीने की आबादी को छोड़ के बाहर आ गया। कहते हैं जब मैं मदीने के बाहर आया, मैंने देखा एक चरवाहा बकरियां चराने आया है, एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं उस चरवाहे के पास गया, मैंने चरवाहे से जाकर कहा, ओ चरवाहे तू जरा मुझे ये बता दे, क्या तूने मेरे महबूब को देखा है? चरवाहा कहने लगा मैं नहीं जानता तेरा महबूब कौन है। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया सुन ले, मेरा महबूब वो है जो जग का भी महबूब है और रब का भी महबूब है। कहते हैं वो मेरा महबूब है। क्या तूने देखा? उस जैसा कोई नहीं, वो बड़ा हसीन व जमील है। चरवाहा कहने लगा मैंने देखा तो नहीं, मगर एक बात बताता हूं तुझे। चरवाहा कहने लगा मैंने देखा तो नहीं, मगर बात सुन के जा। मैं यहां बकरियां चराने आता हूं, 3 दिन हो गए। इसको भी इधर कर दो, पंखे को अपनी तरफ करो। कहता है 3 दिन हो गए मैं बकरियां चराने आता हूं। इधर तवज्जो, जुमला सुनना। कहता है 3 दिन हो गए मैं बकरियां चराने आता हूं, मगर मेरी बकरियां 3 दिन से कुछ नहीं खा रही। का वजह क्या है? कहने लगा वजह ये है, वो जो सामने तुझे पहाड़ नजर आता है, उसकी गार में एक शख्स बैठकर रो रहा है, आंसू बहा रहा है, और वो इस दर्द के साथ रो रहा है। उसके रोने में वो दर्द है कि मेरी बकरियों ने खाना पीना छोड़ दिया है, ये बकरियां चरती नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा ने जैसे ही सुना समझ गए इतने दर्द से रोने वाला कोई और नहीं हो सकता, इतने दर्द से तो आमिना का लाल रो सकता है, इस कैफियत के साथ तो ताजदारे मदीना ही रो सकते हैं। बेकरारी में दौड़े दौड़े गए, जाकर देखा गार में मुस्तफा सर को सजदे में झुकाए हुए रब्बे हबली उम्मती की सदा जबान पर है और आंसू बहा रहे हैं, मुस्तकिल रोए जा रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा ने देखा, चीख निकल गई, कहने लगे या रसूल अल्लाह, आका 3 रोज हो गए दीवाने तलाश कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह सर को अब सजदे से उठाइए, आशिक बेचैन है, आशिक मुंतजिर है, आका मदीना चलिए। कहते हैं हुजूर चलिए, मगर हुजूर ने सर को सजदे से नहीं उठाया। मुस्तफा जान रहमत ने उम्मत को फरमा दिया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, मगर शैतान ने अपना तीर चलाया, वसवसा डाला, कहने लगा न जाना नमाज के करीब, यहां दिल पे धब्बा बना देता है, दिल पे दाग बना देता है। ये नफ्स बड़ी खतरनाक चीज है। नफ्स इंसान जब इसके ताबे हो जाता है तो कुरान में है, अल्लाह ने फरमाया फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउस्सलाह वत्तबउश्शहवाति फसौफ यल्कौन गय्या। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया और बाद में कुछ नाखलफ ऐसे पैदा हुए जिन्होंने नमाजों को जाये किया, वत्तबउश्शहवात, अपनी शहवत के गुलाम बन गए, शहवत की इत्तिबा करने लगे। फरमाया अनकरीब उन्हें वादी गई में डाला जाएगा। ये वादी गई क्या है? फरमाया मुफस्सिरीन ने ये वादी गई जहन्नम की एक वादी का नाम है, बड़ी खतरनाक जहन्नम की वादी।
नफ्स दिल पे कैसे धब्बा बनाता है। महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया, जानते हैं आप उनको? दिल्ली में आस्ताना मरजे खलाइक बना हुआ है। आपकी तबीयत खराब हो गई, महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया की तबीयत खराब हो गई तो दिखाया हकीमों को, मगर फायदा नहीं हुआ। आपके मुरीदों ने कहा हुजूर, एक साधु एक जोगी है, बड़ा पहुंचा हुआ है, अगर आप चाहें। गया जोगी आया, आकर उसने देखा, ध्यान लगाया और उसके बाद में कहने लगा हुजूर मैंने देख लिया आपके दिल पर एक दाग बन गया है, काला धब्बा बन गया। महबूब इलाही फरमाते तुझे कैसे पता लगा? तूने अपने आप को इस हद तक कैसे तैयार कर लिया कि तू ये जानने लगा और लोगों की बीमारियां सल्ब करने लगा? मेरे दिल के धब्बे को तूने कैसे जाना, कैसे पता, कैसे तूने अपने आप को इस काबिल बनाया? अब सुनो, जोगी है, साधु है, मगर उसका जवाब सुनो। महबूब इलाही की बारगाह में कहने लगा हुजूर बात यह है, मैं हमेशा अपने नफ्स के खिलाफ काम करता हूं, अपने नफ्स को मारता हूं। यही वजह है कि मैंने अपने आप को इस काबिल बना लिया, इस लायक बना लिया। महबूब इलाही ने फरमाया कैसे मारता है नफ्स को? कहने लगा इस तरह से मारता हूँ, जो मेरा नफ्स मुझसे कहता है मैं हमेशा उसके खिलाफ करता हूँ। अगर नफ्स कहता है खाने को तो मैं भूखा रहता हूँ, अगर कहता है सोने को तो मैं जागता हूँ, और जागने को कहता है तो मैं सोता हूँ। अगर नफ्स ऊपर सोने को कहता है मैं जमीन पे लेट जाता हूँ। मैं अपने नफ्स के खिलाफ काम किया करता हूँ। कहने लगा हुजूर जब से मैंने अपने नफ्स को मारना शुरू किया, मैंने अपने नफ्स के खिलाफ काम करना शुरू किया, तो हजरत वाला मुझे ये कमाल हासिल हो गया, मुझे ये मंजिल मिल गई कि मैं जानने लगा, पहचानने लगा, लोगों के कल्ब तक को देखने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत सरकार महबूब इलाही की बात भी सुनो। सरकार महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया बड़ी अच्छी बात है, तू अपने नफ्स के खिलाफ काम करता है। कहने लगा जी बिल्कुल अपने नफ्स के खिलाफ करता हूँ। आपने फरमाया अच्छा एक बात सुन जरा, एक कलमा बताता हूँ। कलमा ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाने लगे ये जो कलमा है, अब जरा झांक के देख अपने अंदर, तेरा नफ्स क्या कहता है। इस कलमे को पढ़ने के बारे में तेरा नफ्स पढ़ने को कहेगा या पढ़ने से मना करेगा? अल्लाह अल्लाह। उसने अपने अंदर झांक कर देखा, ध्यान लगाया, तो उसे अंदर से महसूस हुआ कि उसका नफ्स रोक रहा है कलमा पढ़ने से। कहने लगा हुजूर मेरा नफ्स मना कर रहा है, मेरा नफ्स रोक रहा है। अल्लाह वाले ने फरमाया मगर तू तो अपने नफ्स के खिलाफ करता है। कहने लगा जी बिल्कुल खिलाफ करता हूँ। फरमाने लगे तेरा नफ्स तुझे कलमा पढ़ने से रोकता है, मगर तू नफ्स के खिलाफ काम करता है, तो बता क्या करेगा? कहने लगा मैं पढ़ूंगा। अब उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमा पढ़ा। अब महबूब इलाही फरमाते हैं अब जरा अपने अंदर फिर, अब जरा फिर मेरे अंदर देख, फिर जरा मेरे दिल को देख, फिर जरा मेरे अंदर झांक कर देख, फिर जरा सा ध्यान लगा। अब उसने फिर ध्यान लगाया, फिर से अंदर झांक के देखा। अब की बार देखा तो कहने लगा हुजूर कोई धब्बा नहीं है, कोई दाग नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। अल्लाह वाले ने फरमाया
सरकार निजामुद्दीन ने फरमाया सुन ले, वो धब्बा मेरे दिल पर नहीं था, वो धब्बा तेरे दिल पर था। और जब तूने कलमा पढ़ लिया तो तेरे दिल का वो दाग दूर हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना इम्तियाज बरकत साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। फरमाते जब तूने अपने अंदर का वो दाग, अब वो तेरे अंदर का धब्बा, वो दाग वो खत्म हो गया, तो नफ्स जो है ना ये खतरनाक चीज है। और इस दौर में हम नफ्स के पीछे, नफ्स के ताबे, यही वजह है कि हम लोग नुकसान में हैं।